सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल एनजी टेक पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता चला था कि मेरा सांप भाग गया था, तो हमने किराए पे दूसरा सांप ऑर्डर किया है। मेरे को जानता नहीं। कोड एडिटर मेरा थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, तो हम वेब ब्राउज़र पे कोड एडिटर चलाएंगे, ठीक है। या फिर वो जो वेबसाइट का नाम है वो है replit.com, जिसकी हमने वीडियो शॉर्ट बनाई थी हमने पिछली वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि हम मोबाइल पे भी कोडिंग कर सकते हैं replit ऐप के द्वारा। उसी के हमारे पास वेबसाइट भी आती है जिसके अंदर हम वेब ब्राउज़र पे कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपना ब्राउज़र खोल लिया है, क्रोम। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन कंपाइलर। देखो, ऑनलाइन कंपाइल्ड इतना लिख सकते हो तो आ सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो पाइथन की, या फिर किसी और लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, जैसे जावा ऑनलाइन कंपाइलर, वो अलग अलग आ सकते हैं। मैंने अभी पाइथन का सर्च किया, देखो रेपलिट का आ रखा है यहाँ पे। आप डायरेक्ट replit.com पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन करना है एंड देन यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स माई रेपल्स, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मैंने अभी तक एक ही बनाया, तो मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिएट का बटन दबाते हैं। यहाँ पे हम पाइथन सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी आती है इसमें, एंड यहाँ पे हम डेमो लिख देते हैं। डेमो, ये हमारा डेमो टाइटल नाम हो गया फाइल का, ठीक है। यहाँ से किया, और हाँ, इसमें सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है कि आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑनलाइन ही स्टोर हो जाएगा क्लाउड में। सो देखो, यहाँ पे बूटिंग रेपल दिखा रहा है, रेडी हो गया हमारा रेपल। एंड यहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हैं, अब जो चाहिए वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग अभी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो सीखने वाले हैं वो है, हमारे पास फंक्शंस कुछ होते हैं जो पाइथन में। तो सबसे पहला फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन होता है, वो हमारा होता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने आउटपुट को शो करने के लिए। जैसे हमने कोई कोड लिखा, अब वो डायरेक्ट आउटपुट आपको नहीं देगा जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करवाओगे। प्रिंट इसीलिए यूज़ होता है कि आप जो भी कोड करते हो उसको यहाँ टर्मिनल पे या फिर कंसोल जो भी है उस पर रन करने के लिए, हमको शो करने के लिए हमारे आउटपुट को हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे एंड देन सबसे पहले जो हर कोडर बिगिनर कोड करता है प्रिंट के साथ, वो होता है अपना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हुआ। अब देखो, यहाँ पे रन का बटन दबाना है आपको, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। देखो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और सपोज अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सपोज 3 + 2, यहाँ पे आउटपुट अपना कितना आएगा, 5 आ गया। सो ऐसे वर्क करता है अपना प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और अब जानते हैं हम कैसे यूज़र से हम किसी इनपुट को ले सकते हैं। सपोज हम पूछेंगे कोई क्वेश्चन, उसका आंसर यूज़र ने दिया, और हम उसे कैसे गेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जो कि होता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल में डालेंगे। वेरिएबल हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं इनपुट के बारे में। तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल देते हैं। सपोज नेम, हम यूज़र से अपना उनका नेम पूछेंगे, इनपुट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे पेरेंथेसिस आएंगी अपनी, एंड देन क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपको, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे आ गया। और हाँ गाइस, एक यहाँ पे शॉर्टकट कह सकते हैं, एक फंक्शन टाइप ही है ये भी, कि सपोज आपने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आपको इसका आउटपुट उसके नेक्स्ट लाइन में लिखवाना है यूज़र से। तो आप क्या करोगे, मैं दिखाता हूँ पहले। अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है यार। सो देखो, जैसे आप रन, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जैसे यहाँ पे रन पे दबाओगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि हमने वेरिएबल में डाल दिया। अब जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, ये लिख दिया। अब एंटर दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं डाला ना, ठीक है। और वेरिएबल्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं बिना किसी प्रिंट फंक्शन के। आई मीन, अगर आप वेरिएबल में कुछ पूछोगे, इनपुट है, अगर मैं वेरिएबल भी हटा दूँ ना, ये वेरिएबल तो मेन इसलिए रखते हैं ताकि इसका जो भी आंसर इनपुट वाला यूज़र देगा वो हम उस वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। एंड जैसे रन किया मैंने, देखो आ जाएगा। वेरिएबल के कारण नहीं है, वो हमने इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो प्रिंट के साथ साथ प्रिंट भी करा देता है जो उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है, और इनपुट भी ले लेता है। तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
एंड जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखने को मिलेगा। आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन में अपना नाम लिखे, उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, हमें ये स्ट्रिंग भी आगे पढ़ेंगे लेकिन हम बता देते हैं, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो इन डबल कोट्स के अंदर इक्वेशन के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे पाइप के साथ जो होता है ना, पाइप साइन, उसके नीचे जो बैक स्लैश होता है, सॉरी फोर स्लैश, और फिर एन, बस इतना सा लिखना है हमें। एंड देन इसको स्टॉप करता हूँ मैं, एंड देन रन करता हूँ। देखो अब हम अपना नाम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टिप था। और हम आ जाते हैं अपने इनपुट फंक्शन पे। इनपुट जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं अपने यूज़र से, एंड देन हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं अपना जो वेरिएबल है ना, नेम वेरिएबल के अंदर हमने नाम पूछा, और वो जो आंसर देगा, हमको आंसर मिलेगा, वो हमारे नेम पे स्टोर हो जाएगा। तो हम जब नेम को प्रिंट करेंगे तो नेम हमारे को प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नाम पूछा, मैं लिख देता हूँ NGTech, ठीक है। देखो NGTech नीचे प्रिंट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ NGTech ही प्रिंट होगा, आप कोई भी नाम लिख दो। सपोज ये ऐसे कुछ, सॉरी ऐसे नहीं, राज, और क्या लिख सकते हैं, रौनक। अब ऐसे मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, हर्ष, जो लिख रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के नाम लिख रहा हूँ। ये राज नहीं है, लेकिन ये तो कोई है ही नहीं। सपोज यहाँ पे किया मैंने ऐसे, और यहाँ से ऐसे किया, सॉरी, तो हाँ यहाँ से रौनक, हर्ष, यहाँ से किया ऐसे, इसमें करा एंटर, एंड देन देखो नीचे उनका नाम प्रिंट हो गया। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो भी आंसर मिलेगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और उस वेरिएबल को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट वही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना था इनपुट फंक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास प्रिंट और इनपुट फंक्शन का तो हो गया। अब अगला अपने पास वेरिएबल्स। देखो अब वेरिएबल्स बताता हूँ मैं क्या होता है। पहले इसको हटा देता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा ये लैग कर सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, हैवी थोड़ा सा ये होता है वेबसाइट इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे लैंग्वेज कर सकते हैं ना हम, इसलिए तो थोड़ा सा लोड लेता है। हो गया, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ से इसको रन करा देता हूँ, बस स्टॉप। हाँ गाइस, तो अब हम आते हैं अपने वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक ऐसा नाम होता है, जैसे आपका घर का जो एड्रेस है, सपोज मेरे घर का एड्रेस ये वाली गली नंबर में है, तो इस गली नंबर के अंदर आपका घर है, ठीक है। तो इस गली वाला जो गली है, गली नंबर जो भी है आपका, जो भी 1 2 3 जो भी है, वो गली नंबर आपका वेरिएबल हो गया, उसके अंदर आपका घर पड़ता है। अब ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए इस गली नंबर में, जैसे मैंने अपना पिछला कोड दिखा था, नेम इज इक्वल्स टू जो इनपुट पूछा था, वैसे ही अगर हम इसमें अपने एक लॉजिक डालें तो इस गली नंबर के अंदर आपका घर कौन सा है, उसका नंबर, हाउस नंबर बताइए। वैसे ही हो गया, हमारे पास गली नंबर जो भी है उसके अंदर हमारा घर है। अब घर कोई भी हो सकता है, हम डालेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मैं हाउस एक वेरिएबल बना देता हूँ, तो ये हो गया, सॉरी गली नंबर, गली नंबर, गली नंबर, ठीक है। ये अपना एक वेरिएबल बन गया। कुछ भी वेरिएबल में आप कुछ भी बना सकते हो। अब इसमें मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, क्या लूँगा, व्हाट इज़ योर गली नंबर, व्हाट इज़ योर गली नंबर। मतलब गली नंबर एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर आपने क्वेश्चन पूछा कि आपका गली नंबर कौन सा है, सॉरी गली नंबर नहीं, हाउस नंबर। सपोज हमारे पास स्पेसिफाइड है गली नंबर 114, इस 114 गली नंबर में आपका कौन सा घर है, हाउस, ठीक है। हाउस नंबर क्या है आपका, बस। एंड यहाँ पे मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा क्लीन रहता है ना इससे, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये रन हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज़ योर हाउस नंबर, तो गली नंबर के अंदर हमारा हाउस नंबर। अब हाउस नंबर कौन सा है वो हम लिख देंगे तो वो प्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक अगर हम वेरिएबल में लगाएं तो सिंपल हम ये बता सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक ऐसे नेम डिफाइन होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन पे। सपोज ये जो व्हाट इज़ योर नंबर है, व्हाट इज़ योर हाउस नंबर है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसका जो भी आंसर है वो हमारा इन्फॉर्मेशन हुआ, और उसको स्टोर करवाने के लिए हमने एक एड्रेस दे दिया उसको एक तरह से, ठीक है, और वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो गली नंबर हमारा एक एड्रेस हुआ उस हाउस नंबर का, ठीक है।
तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। लेकिन अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है गाइस। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ये वीडियो को, ठीक है। सो हमारे पास ये, अब मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंट यहाँ पे गली नंबर, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट। प्रिंट गली नंबर, ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। एंड देन जब हम इसको स्टॉप रन करेंगे, यहाँ पे आया हमारा गली नंबर है सपोज 13, ये हमारा गली नंबर 113, ठीक है। और जैसे एंटर दबाया हमारे पास नीचे आउटपुट आ गया 13। इसके अंदर हमने जो भी हाउस नंबर डाला वो यहाँ पे प्रिंट हो गया गली नंबर में, ठीक है। तो जो 13 नंबर था, ये 30 नंबर, इसको एड्रेस, इसका एड्रेस क्या था, गली नंबर, बस गली नंबर जो भी था वो इसमें आ गया। अब आप ऐसी कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है इसमें। सो अगला टॉपिक, पहले इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है अपने पास, डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ रूल्स, वेरिएबल के रूल्स। हाँ गाइस, इसमें पाइथन में रूल्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा, और जैसे किया स्टॉप। और हाँ, अब रूल्स पे आते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, नेम तो हो गया, सब्सक्राइब, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि सब्सक्राइब वेरिएबल के अंदर क्या आएगा। हम यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज पहले यहाँ पे इनपुट तो लिख दूँ, इनपुट, ठीक है। एंड देन हम सपोज इनपुट नहीं करते, छोड़ो, सपोज मेरे सब्सक्राइबर अभी 21 है, इसके अंदर 21 कोई भी नंबर या फिर स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हो अब इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब 21 हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, रन, देखो यहाँ पे आंसर 21 आ जाएगा। और सपोज अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 1 सब्सक्राइबर, तो क्या लगता है रन करेगा ये, देखते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास पाइथन में ये रूल्स होते हैं कि जो भी वेरिएबल होता है हमारे पास, वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, और ना ही किसी कैरेक्टर से, मतलब कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हो सकता है, ऐसे अंडरस्कोर से हो सकता है। अब मैं एक्सक्लेमेशन लगा दूँ, रन करूँ, नहीं होगा क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। और उसी की जगह अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं तो ये कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर से रन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हटा देते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिक्कत आया, नेम एरर, नेम सब्सक्राइब इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आया, यहाँ पे सब्सक्राइब देखो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हमने जैसे इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा अंडरस्कोर डाल दो, हो गया। अब मैं रूल बता रहा था, हाँ, जो भी वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी, अब आप अंडरस्कोर डालने के बाद 1 2 3 जो डालना है डाल सकते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी डाल सकते हो इसमें। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने चेंज किया तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं हमें चेंज करो, हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, हो गया। और अब ये रन कर जाएगा, देखो वेरिएबल आ गया 21, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सब्सक्राइब जो वेरिएबल है, इसके कुछ रूल्स थे कि हम किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और हम उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर के बाद आप जो चाहिए वो लिख सकते हो, ठीक है। और बस यही था हमारे पास रूल्स। अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप्स पे, इसको भी हटा देता हूँ मैं। सब आते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सो गाइस जो डेटा टाइप्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है डेटा टाइप्स, मतलब जो डेटा है उसका टाइप क्या है। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भाई है यहाँ पे। अब हमने एक सब्सक्राइब का, हम लाइक का बना देते हैं, चलो ठीक है, लाइक। एंड सपोज यहाँ पे इस वीडियो पे आ जाते हैं 10 लाइक, ठीक है। सो ये जो लाइक का हमारे पास वेरिएबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल हमने पढ़ लिया है। ये जो नंबर 10 है, ठीक है, ये जो नंबर 10 है, ये हमारे पास डेटा आ गया, डेटा, ठीक है, डेटा है हमारे पास। अब इसका टाइप क्या है ये जानने के लिए हम बताते हैं, हमारे पास प्रिंट। अगर हमें किसी भी डेटा का डेटा टाइप निकालना है, सपोज ये लाइक के अंदर जो भी डेटा है हमारे पास उसका टाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट टाइप एंड एक और पैरेंथेसिस, एंड उसमें हम अपना
वेरिएबल डाल देंगे, बस हो गया, रन। देखो आ गया क्लास इंट, ठीक है। ये टाइप जो है 10 का ये इंटीजर है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इंट हो गया, ठीक है। सो हमारे पास ऐसी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, जैसे इंटीजर हो गए, मतलब उसको इंट बोलते हैं। स्ट्रिंग यानी str, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होते हैं अब ये बताते हैं, चलो। अब लाइक के अंदर हम, अब देखो स्ट्रिंग जब भी होता है, स्ट्रिंग हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ये जो मैंने अभी डाला है डबल कोट्स है। सिंगल कोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। सिंगल कोट्स ये हो गए, डबल कोट्स ये हो गए, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं हमेशा डबल कोट्स में ही लिखते हैं या फिर सिंगल कोट्स में ही लिखते हैं। तो अब ऐसे डायरेक्ट हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि जिसको हम अपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी डेटा होता है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ख़त्म कहानी, उसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बस ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया। और देखो आप नोटिस करोगे जब भी हम किसी नए डेटा टाइप को लिखेंगे यहाँ पे उसका कलर भी चेंज होगा। सपोज मैं यहाँ से कोट हटा दूँ, सपोज यहाँ से कोट हटा दिया, देखो कलर चेंज हो गया है ना। अब ये चीज़ है, अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है ना, तो हमेशा आप डबल कोट्स में लिखते हो। जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर, या तो वो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल या फिर स्ट्रिंग, यही सब में होते हैं। तो मेन तो उसमें स्ट्रिंग होता है। यहाँ से एक कोट हटाओ, यहाँ से, अरे यार हाँ, यहाँ से हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब देखो कलर चेंज हो गया फिर से। और सपोज मैं इसको कट कर दूँ, पहले 1 मिनट कट कर देता हूँ, Ctrl+X, एंड यहाँ पे लिख दूँ 10। देखो 10 का कलर चेंज है, 10 का कलर ग्रे है, क्योंकि 10 दूसरा डेटा टाइप है। अब जरूरी नहीं कि कोई दूसरा डेटा टाइप ही लिखोगे तब भी कलर चेंज होगा। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कंडीशन पे कलर चेंज होते हैं। जैसे 10 एक डेटा टाइप हो गया, जिसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, दोबारा इसको कॉपी कर देते हैं, तो ये हुआ। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, क्लास str स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास और भी डेटा टाइप से, जैसे हो गया अपना स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट नंबर्स हो गए, ठीक है। ये मेन तो 3 ही होते हैं, जैसे और भी होते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है। ये सब हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उसके लिए नोटिफाई होने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे हुआ। अब यहाँ पे हम सीखते हैं फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं? अब हमने इंटीजर पढ़ लिया। हाँ, एक और चीज़, इंटीजर में ज़रूरी नहीं कि वो 0 से 10 होते हैं, या फिर मतलब 0 से जितने भी इनफिनाइट जो भी हो गए, वो माइनस में भी हो सकते हैं, -10, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग में ही आएगा। देखो लाइक इक्वल्स टू -10, देखो मतलब इंटीजर में आएगा, सॉरी स्ट्रिंग नहीं इंटीजर। तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो इंटीजर के रूप में ही आता है। आपने इंटीजर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये हो गया अपना लाइक का मतलब इंटीजर का फ्लोट। अब आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं? 23.45। ये जो डेसिमल के साथ जितने भी डेसिमल पॉइंट जो होते हैं, उनके साथ जो भी नंबर होते हैं हम उन्हें फ्लोट कहते हैं पाइथन में, ठीक है। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे रन करते हैं, देखो फ्लोट आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास बूलियंस भी होते हैं। बूलियंस बता देता हूँ मैं, लिस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी हम अभी पढ़ लेते हैं फ्लोट के बारे में। हमने जान लिया कि जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम फ्लोट कहते हैं, डेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब इसको हटाते हैं। अब बूलियंस क्या होते हैं? सपोज हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्रू, हो गया। अब इसको रन करो, क्या आएगा देखो, बूल। बूल मतलब बूलियन, मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका बूल। तो ट्रू और फॉल्स, अगर कोई भी कंडीशन या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है तो उस स्टेटमेंट को हम बूलियन क्लास कहते हैं, मतलब बूलियन टाइप का होता है डेटा वो, ठीक है। तो हमारे पास बूलियन हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जानते हैं। हमारे पास आते हैं कमेंट्स इन पाइथन। इसको हटाने की जरूरत नहीं इसमें। अब कमेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे इस वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो, वो वाला कमेंट नहीं है,
ठीक है, ऐसे कमेंट कर देना, ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो, या फिर कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट। कमेंट को हमेशा हम लिखते हैं हैशटैग में, हैशटैग एंड जो भी आपको लिखना है, सपोज हम लिख देते हैं। हम वैसे कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी जानते हैं पहले। हम कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एक्चुअली भी ना, जो कमेंट्स होते हैं वो हम यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ बताते। चलो पहले एक चीज़ लिख देता हूँ। वी आर लर्निंग डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा टाइप्स तो हो गया ना, कमेंट्स नहीं, डेटा टाइप्स लिख देता हूँ, डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसका कलर देख रहे हो कितना ज़्यादा अलग है सबसे। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हम जो भी सेंटेंस या जो भी नंबर कुछ भी हो उसको हम हैशटैग के अंदर लिख देंगे, वो एक कमेंट के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स जो होते हैं पाइथन उसको इग्नोर करता है और उसको कभी प्रिंट नहीं करता। सपोज अगर हम ऐसे इसको अगर हम ऐसे लिख दें बिना किसी हैशटैग के, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, वी आर लर्निंग डेटा टाइप्स, तो पहले पाइथन जाएगा, इसको रीड करेगा, इस स्टेटमेंट को, अगर ये सही है तो प्रिंट कर देगा, नहीं है तो कुछ एरर दिखाएगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसमें हैशटैग लगा देते हैं तो क्या होगा, उस जैसे पाइथन लिखेगा कि यहाँ पे हैशटैग है तो यहाँ से हट जाओ डायरेक्ट, हम दूसरे पे चल टाइम पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। तो पाइथन कभी भी कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, ये हो गया कमेंट्स। एंड इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और कमेंट्स भी दो टाइप्स के आते हैं, पहले होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब पहले हम ये जानते हैं कि कमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं। मेनली कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कोड को रीडेबल अच्छे से बना पाए एंड जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम समझ पाए। सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से हटा देते हैं, अब कोई नया बंदा आएगा देखेगा, अच्छा लाइक इक्वल्स टू ट्रू प्रिंट टाइप लाइक, अब किसी उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा अच्छा ये क्या है। और अगर हम यहाँ पे इसको लगा दें तो उसको समझ में आएगा, अच्छा पहले हैशटैग वी आर लर्निंग डेटा टाइप्स इन पाइथन, अच्छा ये लोग पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ये डेटा टाइप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम इसको रीडेबल बनाने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कमेंट्स को यूज़ करते हैं अपने कोड को, ठीक है। तो इसको देखो रन करता हूँ, ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा, देखो नॉर्मल वही कोड जो हमने लिखा है बिना हैश के वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अपने मल्टी लाइन कमेंट्स। सो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे हैशटैग लिखा एंड यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया। अब देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, अभी नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर मैं एंटर दबा दूँ और फिर कुछ लिखूं, देखो ये कमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आता है ये जो सिंगल कोट्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे तीन सिंगल कोट्स लिखो एंड उसके अंदर जो लिखना है, सपोज मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब एंटर दबाता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ एंटर दबाता हूँ, फिर कुछ लिख देता हूँ, तो ये कमेंट्स ही रहेंगे। देखो मैं रन करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कमेंट्स ही रहेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यही काम आता है कि हम सपोज एक लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं तो हम और लाइन्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हटाओ यार, कैंसिल करो, तो इसको हटा देता हूँ मैं, हटाओ, यहाँ से हटा देता हूँ सबको। सो हमने पढ़ लिया, हमारे पास डेटा टाइप्स थे, ये सारे थे, डेटा टाइप्स हो गए। अभी एक और टॉपिक बचा है, ठीक है, वो बता देता हूँ, पहले इसको ऐसे करो, ठीक है। ये हो गया अपने पास, डेटा टाइप हो गए और कमेंट्स भी हो गए। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना जो है, जो कि हमारे पास ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आप तो सबने पढ़े होंगे, यहाँ से हटा देता हूँ, आप सबने ऑपरेटर्स के बारे में सुना होगा, मतलब सुना क्या होगा, पढ़ते हो तुम लोग, रोज़ पढ़ते हो यार, प्लस माइनस पढ़ते नहीं हो क्या, मैथ्स नहीं पढ़ते, मैथ्स पसंद नहीं है पता है, फिर भी चलता है। तो मतलब जो अपना हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड मतलब है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तो अलग हुए, पाइथन में वो भी अलग होते हैं, और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स, नॉर्मल ऑपरेटर्स, जो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे पास
ऑपरेटर्स आ गए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इससे आप कैलकुलेटर बना सकते हो, जैसे जो हमने अभी पहले किया था कि 3+2 किया था, तो जो बीच में प्लस आया था वो हमारे पास एक ऑपरेटर था, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये ऑपरेटर्स। अब सपोज मैं बताता हूँ एज। अगर एज हमने एक वेरिएबल बनाया, हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज हमने बताया कि मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज से 2 गुना है, 2 गुना मतलब इनटू, ठीक है। तो तुम्हारी एज सपोज 11 है, मेरी एज उतनी है नहीं लेकिन फिर भी मैं यहाँ से इनटू करूँगा n2, ठीक है, हो गया। एंड हम प्रिंट करा देंगे अपना जो भी हमारा, एंटर दब गया गलती से, यहाँ से हमारे पास आ गए। एंड हम यहाँ पे अपना एज वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रन करता हूँ, 22 आंसर आएगा, आ गया 22। अब ऐसा नहीं है तुम लोग ऐसा कि 2+2 22, 1+1 11, नहीं ऐसे नहीं है, ये अच्छे से करता है सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, इनटू की जगह पे प्लस कर दिया, तब रन करो, कितना आएगा 13 आएगा, आ गया 13। यहाँ से माइनस कर दिया 9 आएगा आंसर, यहाँ से रन हो रहा है 9 आ जाएगा आंसर। और फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो एक फ्लोट आंसर देगा, हमें फ्लोट इंटीजर वाला आंसर देगा। यहाँ पे देखो 5.5, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब सपोज हमारे पास ये 11 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 5.5 आया, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, सो द कैलकुलेशन इज, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस मतलब हम किसी स्ट्रिंग को जोड़ भी सकते हैं, इसी को हम कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन, हाँ सही बोल रहा हूँ, इसको हम कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को प्लस कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग्स को प्लस कर सकते हैं, लिस्ट जो भी है सबको हम प्लस कर सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं हम, प्लस भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैथ्स में करेंगे तो प्लस होगा, और अगर हम सेंटेंसेस को प्लस करना चाहते हैं हम उसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, ठीक है, एज हमारा वेरिएबल हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जो सो द कैलकुलेशन, ऐसा सेंटेंस बनाएगा कि हमारा जो एज कैलकुलेशन है तो ये इतना है 5.5। देखो क्या लगता है आएगा? नहीं आएगा, पता था मेरे को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाइथन ने नहीं किया। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे सपोज ये एज, जो भी एज, इसको जब हमने ये किया ना, तो ये एक इंटीजर का फॉर्म नहीं है, ये एक फ्लोट का फॉर्म है। इंटीजर फ्लोट जो भी है, दोनों के लिए ये चीज़ है, अप्लाई होती है, तो ये एक फ्लोट का फॉर्म हुआ। और प्रिंट फंक्शन जो होता है, कभी भी बोला ना, कभी भी इंटीजर और जो भी नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट नहीं करता है। मतलब जो भी डेटा टाइप, जैसे देखो यहाँ पे एरर में दिखा रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग, देखा। तो प्रिंट जो फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग को करता है प्रिंट। तो इसको हमारे पास एक इश्यू आ गया कि जो एज है हमें उससे स्ट्रिंग कैसे बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे पैरेंथेसिस डालेंगे, हम ब्रैकेट डाल दिया। एंड यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे str, क्योंकि हमारे पास फ्लोट तो आ गया, अब हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो हमने स्ट्रिंग बना दिया। अब देखो रन करेंगे, आ जाएगा आंसर अपना। हाँ, सो द कैलकुलेशन इज 5.5, खत्म, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। और सपोज अगर ये एक चीज़ करके दिखाता हूँ, हाँ, अब सपोज एज के अंदर हमने एक इनपुट टैग डाल दिया, इनपुट फंक्शन, सॉरी टैग नहीं, इनपुट फंक्शन। एंड इसके अंदर हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे एज लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमने पूछ लिया कि तुम्हारा एज क्या है, ठीक है, जो भी एज है। और यहाँ पे जो मेरा एन वाला, जैसे हम नीचे पूछ सकते, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे डालें, इसको हटा देता हूँ, तो ये वर्क करेगा। पहले हमसे पूछेगा क्या एज है तुम्हारी, 16 कर देता हूँ, ठीक है। सो द एज इज 16। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट है। तो इनपुट क्या करता है, यहाँ पे देखो,
ये जो इनपुट है ये हमने इसको स्ट्रिंग में पूछा कि तुम्हारा एज क्या है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा इनपुट में, ठीक है, समझ गए। और चाहते हो कि हमें इसे नंबर बनाना है कि नंबर के फॉर्म में ही रहना। अब देखो रुको, सपोज प्रिंट दोबारा कराता हूँ मैं कुछ, प्रिंट यहाँ पे एज नहीं, टाइप एज। अब एक ऐसी चीज़ दिखाऊँ जिससे तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। देखो, व्हाट इज़ योर एज, मैं लिख देता हूँ 14, वैसे तो 14 ही है, 13 नहीं 14 है, इस साल हो जाएगी 14। तो देखो क्लास 14 का क्लास क्या था, STR, देखा दिमाग उड़ गया ना। 14 तो ऐसे एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट का कमाल है सारा। इनपुट क्या करता है, जो भी इसको आउटपुट मतलब जो भी यूज़र से उसको इनपुट मिलता है उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज आपको इसको चाहिए इंटीजर में ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो कि हमने पिछली बार में ब्रैकेट अभी प्रिंट में किया था, सेम उसमें इसमें भी, अरे यार क्या है, सेम इसमें भी करना है, हो गया काम। अब ये इंटर बदल गया। अब देखो जैसे ये पूछेगा हमसे तुम्हारी एज क्या है 14, अब एरर आ जाएगा। देखा क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन प्रिंट में हमने क्या पढ़ा कि हम प्रिंट में इंटीजर या फ्लोट को नहीं कर सकते प्रिंट। तो अब क्या करेंगे, हम इसको फिर से STR, हम ऐसा फन टाइप चला सकते कुछ भी, मैं ऐसे ही करते रहता हूँ टाइम पास के लिए, ठीक है। देखो अब हमने इसको इंटीजर बना दिया और इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमसे पूछेगा एज 13, तो इंट। अब देखो क्लास क्या है इसकी, इंट हो गई, क्योंकि हमें यही चाहिए था, और आउटपुट भी सही सही आ गया बिना किसी एरर के। सो गाइज ऐसे प्रॉब्लम में हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में यही तक। हमने पाइथन में जान लिया कि हम इसमें डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स पर जान लिए, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, वेरिएबल्स के बारे में जान लिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।